वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय तुभ्यं नमामि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वसनोरभिः व्यशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की बोलो भाई सब भगतन की जय 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 बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में नित्य है निरंतर अपने हृदय को समर्पित करते अपने स्वरूप बोध के पथ पर इस श्रीमद् भागवत भागीरथी के माध्यम से प्रगतिरत जिज्ञासु वृंद, आइए आज पुनः हम चलें उस ओर जहां पर उजाला है, जहां अंधकार का लेश भी नहीं है, जहां पर आनंद है, जहां दुख का लेश भी नहीं है, जहां पर आप हैं, दूसरे का बोध नहीं है। ऐसे अनंत असीम अपार अगाध निराकार निर्गुण निरवयव निरीक्षिन दृष्टा साक्षी केवल्य चैतन्य शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर उनके चरणारविंदों में हम अपने चित्त को एक रूप करने के लिए अपने पग आगे बढ़ाएं भागवत भागीरथी के साथ। अभी तक आपने श्रवण किया युधिष्ठिर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बारे में अर्जुन से सुनते हैं, तुरंत परीक्षित को राज्य देकर के वो भी इस लोक से अपनी लीला का स्मरण करते हैं। कुंती भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाती है, युधिष्ठिर धर्म के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्जुन इंद्र के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाते हैं, भीमसेन वायुदेव के साथ एक रूपता को प्राप्त होते चले जाते हैं, नकुल और सहदेव अश्वनी कुमारों के साथ एक रूप हो जाते हैं, और विदुर जो साक्षात धर्मराज हैं वो अपने लोक की ओर संयमनीपुरी की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार से भगवान के साथ देने के लिए जो शक्तियां इस लोक में आई थी वह सभी दैविक शक्तियां अपने अपने अंश में जाकर के एक रूपता को प्राप्त होती हैं और इधर कलयुग का पदार्पण होता है। और जब कलयुग का पदार्पण होता है तो उसी समय की घटना आती है कि परीक्षित जी, एक बार की बात है, वो विचरण कर रहे थे और विचरण करते करते उनके शिविर से कुछ दूर पर उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना को देखा। उन्होंने देखा धर्म एक बैल के रूप में, और बैल भी कैसा, जिसके 3 पैर
टूटे हुए हैं। केवल एक पैरों वाला धर्म है, 3 पैर टूट गए। धर्म के 4 पग होते हैं सत्य युग में। त्रेता युग आता है तो एक चरण टूट जाता है, 3 रह जाते हैं। द्वापर आता है तो 2 चरण टूट जाते हैं, 2 ही रह जाते हैं। और कलयुग में केवल एक और चरण टूट जाने पर केवल एक ही चरण शेष रह जाता है। तो धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रहता है कलयुग में। वो धर्म बैल के रूप में महाराज परीक्षित ने देखा, और दूसरी ओर उन्होंने गाय को देखा, एक दुखी गाय को देखा, जो स्वयं पृथ्वी की गाय का रूप बना करके आती है। जब भी पृथ्वी पर आसुरी शक्तों का पदार्पण होता है तो आपने देखा होगा हमेशा गाय का रूप बना करके भूदेवी ब्रह्मा जी के पास जाती है। चाहे वह रावण के समय की बात हो, चाहे कंस आदि असुरों के समय की बात हो, और आज भी यही कह रहे हैं कि पृथ्वी गाय का रूप बना लेती है। पृथ्वी जो हम सबकी माता है, क्योंकि एक तो जन्म देने वाली माता होती है और एक वो माता जो हमारा भरण पोषण करती है। ये जो भूदेवी है, इस माता की महत्ता एक बार जरा देखें तो सही। जो कुछ भी प्राणी को चाहिए वो सभी कुछ ये भूदेवी हमें देती है। पहनने के लिए वस्त्र चाहिए तो इसी से मिलते हैं, खाने के लिए भोजन चाहिए तो इसी से मिलता है, रहने के लिए आवास चाहिए तो इसी पर मिलता है। लेकिन हम इसकी महत्ता को समझते नहीं है, और ये इतनी धैर्यवान है, इतनी संयमी है कि हम चाहे कुछ भी करें इसके ऊपर, लेकिन ये भूदेवी कभी उप तक नहीं करती, कभी कोई गिला शिकवा नहीं करती, कोई उलाहना नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये मां है, ये पालन करने वाली मां है, और मां का तो काम ही यही है, सब कुछ सहती रहेगी लेकिन कभी उफ नहीं करेगी। मां बनी ही इसीलिए है। मां जैसी धैर्यशाली जगत में कोई दूसरी नहीं मिल सकती। अपना सर्वस्व अपने बालकों के ऊपर लुटा देती है और कभी कुछ नहीं कहती, कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई चाहत नहीं रखती। इसीलिए जग में मां से बड़ा उपकारी किसी को नहीं कहा गया है। पूत कुपूत भले ही हो, पर मात कुमात नहीं होती। इस धरती पर कभी भी कोई माता कुमाता नहीं होती। माता का दर्जा सबसे बड़ा है, प्रथम पूज्य है, इसीलिए माता। और इस भूदेवी पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, वो उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर धर्म ने अनुभव किया। ऐसा लगता है कि जैसे उसके किसी पुत्र की मृत्यु हो गई हो। पृथ्वी का शरीर शोभाहीन हो गया है, श्रीहीन हो गया है। इसलिए धर्म पृथ्वी से पूछ रहे हैं, हे कल्याणी, क्या बात है, तुम कुशल से तो होने, तुम्हारा मुख ऐसा मलिन क्यों हो रहा है? तुम्हारे मुख को देख करके मुझे लगता है कि तुम बहुत दुखी हो।
क्या बात हुई है? क्या तुम्हारा कोई संबंधी तुमसे दूर चला गया? प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कह रही, कहती है कि हाँ, दिल में तो यही बात है कि मेरा जो सगा संबंधी वो मुझे छोड़ करके चला गया। उसके सानिध्य का जो सुख मुझे मिल रहा था, उसके कोमल कोमल चरण कमलों के स्पर्श का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा था, उसने मेरे वक्ष स्थल पर विराजमान होकर के ऐसी दिव्य दिव्य लीलाएं की है, वो मुझे छोड़ करके चला गया है और मैं उन लीलाओं का स्मरण कर करके बार बार दुखी हो रही हूं। मुझे वो समय बार बार स्मरण हो आता है, किस प्रकार से उसने मुझे आनंद पहुंचाया। उसके चरणों की छाप बार बार मैंने अपने इस शरीर पर अनुभव की है। वो मेरे ऊपर खेलता, ब्रिज में लीलाएं करता, वो असुरों का संहार करता, लेकिन कहने को संहार करता, वास्तव में उनका उद्धार करता। मैंने देखा खेल खेल में उसको युद्ध करते हुए भी, मैंने उसकी सारी लीलाओं को देखा है। अंदर तो ये भाव है, लेकिन धर्म से सीधे सीधे कह नहीं पा रही है। किसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो पृथ्वी? क्या बात है? क्या अब यज्ञ में आहुतियां नहीं दी जा रही हैं? इसलिए देवताओं के लिए तुम चिंतन कर रही हो, उनकी चिंता कर रही हो कि देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी तो देवताओं का पोषण कैसे होगा, और देवताओं का अगर पोषण नहीं होगा, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं होंगे, तो ये प्राणी कैसे जिएंगे? क्योंकि जो भूदेवी के ऊपर जितने प्राणी जीवित हैं, वो देव कृपा से जीवित हैं। देव उनके रक्षक हैं, देव उनके पोषक हैं। देवताओं के द्वारा ही पोषित होने पर यहां पर जीवन है, और देवता तभी पोषित कर सकते हैं जब उनको यज्ञ में आहुतियां मिलती रहें, परोपकार होता रहे, क्योंकि परोपकार ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जो श्रेष्ठ कर्म है वही यज्ञ है। लेकिन अब हे भूदेवी, मुझे लगता है कि यज्ञ बंद हो गए हैं, इसलिए तुम उनके लिए चिंता कर रही हो। और शायद तुम इसलिए चिंता कर रही हो कि जो सरस्वती है, विद्या है, वो अब सन्मार्गी ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रह गई है, वो कुकर्मियों के हाथ में चली गई है। क्या इसलिए तुम परेशान हो, या अन्य अन्य क्या कारण है? तो मुझे बताओ। बहुत सी बातें धर्म कहते हैं, और भूदेवी कहती है, ये धर्म मुझसे क्या पूछ रहे, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम्हारे पास तो सबका लेखा जोखा है, तुम तो हर प्राणी का लेखा जोखा अपने पास रखते हो, क्योंकि एक समय तो सबको तुम्हारे पास आना ही है। इसलिए मुझसे क्या पूछता हो? मेरे कष्ट का सबसे बड़ा कारण यही है कि भगवान मुझे छोड़ करके चले गए हैं, और उनके जाने पर यहां पर कहते हैं कि जो 39 अप्राकृत गुण हैं, प्राकृत नहीं, अप्राकृत, ये जो 39 गुण हैं, कहते हैं चले गए हैं, अधिकांशतः ये चले गए। यहां पर 39 अप्राकृत गुणों की चर्चा की गई है,
और अगर यदि आप देखेंगे तो इनके अलावा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जो कुछ भी गुण होते हैं यही होते हैं। ये जो 39 गुण हैं उनमें सबसे पहले कहा सत्य है, पवित्रता है, सम है, दम है, दया है, क्षमा है, त्याग है, संतोष है, धैर्य है, सरसता है, सरलता है, समता है, तितिक्षा है, उपरति है, शास्त्र का स्वाध्याय है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है, वीरता भी है, तेज भी है और बल भी है। ये भी गुण है, वीरता, तेज और बल। सौभाग्य भी गुण है, गंभीरता भी गुण है। स्थिरता भी है, आस्तिकता भी है, कीर्ति भी है, गौरव भी है, निरहंकारता भी है। कहते 39 गुण चले गए हैं, इसके लिए मैं दुखी हो रही हूं, क्योंकि ये सब भगवान में है, अन्यत्र मुझे कहीं देखने को मिलते नहीं। संसार में अगर यदि हम ढूंढने भी लगे तो कितने गुण मिल जाएंगे किसी में? भगवान में सब कुछ था। एक भगवान को इसीलिए पूर्ण कहा गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण पुरुष तो केवल वही हैं, वही मुझे छोड़ करके चले गए हैं। और चलो छोड़कर चले गए, उनके विरह को जिस प्रकार से मुझसे मैं सहन करती सो करती, लेकिन जो आनंद उनके साथ में मिला है उसको बार बार स्मरण करती हूं। और अब दुर्भाग्य ये हो गया है कि वो तो चले गए, कलयुग आ गया है, ये काला युग आ गया। मैं किसी तरह सहन भी करती, लेकिन इस अत्याचारी कलयुग के कारण, इस पापी कलयुग के कारण, इस दुराचारी कलयुग के कारण पाप ही पाप बढ़ रहा है। कलयुग की कुदृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, इसीलिए मुझे शोक हो रहा है। मुझे अपने लिए शोक नहीं है, लेकिन देवताओं के लिए शोक है, पितरों के लिए शोक है, ऋषि मुनियों के लिए शोक है। और सही पूछो, इन मनुष्य मात्र के लिए मैं शोक कर रही हूं। मुझे इनके दुर्भाग्य के ऊपर रोना आ रहा है कि इस कलयुग के कारण ये धर्म कर्म सब बंद होता जा रहा है। इस कलयुग की काली छाया में सबके दिल काले होते जा रहे हैं। जहां देखें सब अपने धर्मों से विमुख हो रहे हैं। ब्राह्मण अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, शिक्षा से मुंह मोड़ते जा रहे हैं। क्षत्रिय अत्याचारी होते जा रहे हैं, जो रक्षक हैं वो भक्षक होते जा रहे हैं। अक्षत्रिय अपने धर्म से विमुख हो गए हैं। वैश्य जो सारे जगत का पोषक है, इस समाज में जो वैश्य की भूमिका है वो बड़ी दिव्य भूमिका है, वो पोषक है। जिस प्रकार से भगवान ने कहा कि वो उदर के समान है, वैश्य उदर है। आप देखें, जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष के मूल को अगर यदि सींच दिया जाता है तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। ऐसे ही उदर की भूमिका मनुष्य के शरीर में है कि जब उदर में जो कुछ डाल दिया जाता है, उदर से ही सारा शरीर संचालित होता है, सारे शरीर को रस मिलता है।
ठीक यही व्यवस्था समाज में वैश्य की है, वो उदर की भांति है, वो सारे जगत का पोषक है, उसे वितरण की व्यवस्था करनी है, पूरे देश के खान पीन का ध्यान करना है। और भगवान ने वैश्य जो कहा है, केवल व्यापार करने वाले को वैश्य नहीं कहा है। वैश्य के 3 धर्म यहां पर बताए हैं गीता जी में। वैश्य के गीता जी में 3 धर्म बताए गए, इसीलिए उसको पोषक कहा है। और आप देख भी रहे, अगर इन 3 धर्मों का पालन करे तो पोषक ही है। कृषि वाणिज्य गोरक्षः, कृषि वाणिज्य गोरक्षः वैश्य कर्म स्वभावजः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वैश्य के ये 3 स्वाभाविक कर्म हैं। सबसे पहले खेती करके अन्न उपजाना। जो किसान है, किसान जिसको हम कहते हैं ना, वो वैश्य माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है। दूसरे कहते हैं किसान ने जो कुछ उपजाया वो सब वैश्य बनकर के उपजाया, पोषक है वो, चूंकि इसलिए वैश्य, उसी से पोषण हो रहा है। लेकिन उसमें क्या है कि किसान ने उपजा तो दिया, आगे वैश्य वर्ग में दूसरी चीज आती है वाणिज्य। कहते हैं उपजाने के बाद अब उसका वितरण है। एक चीज कहीं होती है, एक चीज कहीं होती है, एक कहीं होती है। पूरा देश है, इतना बड़ा राष्ट्र है। एक चीज कश्मीर में हो रही है, सेब, ड्राई फ्रूट्स, उनको पूरे देश में वितरित करना है। तमिलनाडु में समुद्र के तटवर्ती जो प्रदेश है, वहां पर मान लीजिए नारियल पैदा होता है, तो नारियल को पूरे देश में वहां से इधर भेजना है। जैसे हमारा क्षेत्र है, यहां पर गन्ना है, गेहूं है, चावल की खेती बहुत जगह होती है, कहीं चना होता है, राजस्थान में बाजरा होता है। तो हर चीज अलग अलग जगह होती है, उनको पूरे देश में वितरित करना, ये वाणिज्य कहलाता है। दूसरे आगे जो किसान ने उपजाया है उससे अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, क्योंकि मूल रूप में जो किसान ने दिया है सभी वस्तुएं उनको ज्यों की त्यों हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, कारखाने चाहिए। जैसे शुगर मिल लगा है, तभी तो गन्ने को पेला गया, पेल करके रस निकाला गया, रस से स्लाइजर में जाकर के फिर चीनी के निर्माण की जो प्रक्रिया है, चीनी बन गई। शुगर मिल है तभी तो चीनी बन गई, नहीं तो गन्ने का क्या हो। तो जहां गन्ने की उपयोगिता है वहीं शुगर मिल की भी उपयोगिता है। इसलिए दोनों को वैश्य कहा, गन्ना उपजाने वाले को भी और गन्ने से चीनी बनाने वाले को, गुड़ बनाने वाले को, खांड बनाने वाले को, शक्कर बनाने वाले को। पहले सल्फर बना करता था, उस सबको बनाने वाला। अब कपास उपजा दी। आप सोच के देखें, कपास की खेती होती है, आप गुजरात में चले जाए, बहुतायत में कपास की खेती होती है। अब उन्होंने तो कपास उपजा दी, अब कपास को आगे रुई के रूप में परिवर्तन करना, रुई के बाद में उसका धागा बनाना, धागा बना करके उससे कपड़ा बनाना, कपड़ा बना करके फिर उसको सीलना, सीलने के बाद उसको पहनना। तो कितने लोग जुड़ गए बीच में। कहते हैं जो भी लोग जुड़े वो सभी व्यापारी हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। सब मिलजुल कर काम करें, यही है। हमारे यहां सबको साथ साथ मिलकर के काम करने के लिए सह गच्छ। भगवान गौतम बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया,
संघम शरणम गच्छामि। हम कैसे रहें? एक परिवार की तरह से रहें, मिलजुल कर रहें, कुटुंब की तरह से रहें, संग में रहें। हम सब इकट्ठे चलें, साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए चलें। यह हमारी संस्कृति, यह है हमारी परंपरा। और तीसरी चीज कही वैश्य के लिए, गौ रक्षा। कहते हैं जो भी गौ रक्षा का कार्य करता है वो वैश्य कहलाता है। गौ की रक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि गौ के बिना किसी का घर चल सकता है क्या? गौ के बिना किसी का घर नहीं चल सकता। गौ से मतलब जितने भी दुधारू पशु हैं। मूल में तो गाय ही है, पहले गाय मुख्य रूप से मानी जाती थी, लेकिन भैंस की रक्षा भी उतनी जरूरी है जितनी गाय की रक्षा की जरूरत है। हम केवल यह ना सोचें कि केवल गाय की रक्षा करनी है, भैंस की भी रक्षा करनी है। दूध तो दोनों का चाहिए। तो इनकी रक्षा करने वाला, क्योंकि हर बच्चा इसी से पलता है। दूध ऐसी चीज है, उसी से पलता है। तो हमारे यहां सभी कहा कि जो जिसका काम है वो ईमानदारी से उस काम को करे। कलयुग के आने पर सब अपने कर्मों से विमुख हो गए। कहते जिसकी जहां पर रुचि हो। पहले एक चीज और था, हमारे यहां ये वर्ण व्यवस्था थी, ये गुरुकुल से तय होती थी। आपको बताएं, पहले सब बालक गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए जाते थे। और गुरु के आश्रम में जो पढ़ने के लिए जाते, तो वहां पर फिर अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जिसकी जिधर रुचि होती उसको वही साइड मिल जाती, जैसे आज भी मिलती है। इंटरमीडिएट करने के बाद जिसकी रुचि मेडिकल में है वो उस ओर चला जाता है, जिसकी इंजीनियरिंग में है वो उधर चला जाता है, जिसकी सिविल सर्विस में वो उधर चला जाता है, जिसकी अध्यापन में है वो उधर चला जाता है, जिसकी लड़ने भिड़ने में है वो चला जाता है, फौज में भर्ती हो जाता है, पुलिस में भर्ती हो जाता है। देखना होता है ना, हमारे यहां कहा कि कोई भी प्रवृत्ति खराब नहीं है, लड़ने भिड़ने की प्रवृत्ति भी खराब नहीं है, इनकी भी आवश्यकता है। बात यह है कि उस प्रवृत्ति का उपयोग हम कहां पर करते हैं। ऐसे व्यक्ति को फौज में भर्ती करके भेज दो सीमा पर, और देखो ऐसा लड़ेगा दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। जो घर में अवगुण है वो वहां पर जाकर के सद्गुण बन जाएगा, वो देश का रक्षक बन जाएगा। हर व्यक्ति में भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिया है। आवश्यकता है कि उस गुण का सदुपयोग करके वो उस दिशा में उसे मोड़ना। और काम कोई भी बुरा नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जगत में कोई भी काम बुरा नहीं है। जो भी कार्य कर रहा है वही काम श्रेष्ठ है। कोई काम बुरा नहीं होता, क्योंकि हर काम की समाज में आवश्यकता है। हर काम चाहता है। आप देखें, अगर सफाई कर्मी ना हो, सोच के देखो, 8 दिन शहर में अगर सफाई ना हो तो क्या हाल हो जाएगा। गंदगी मच जाएगी, बीमारियां फैल जाएंगी 8 दिन में शहर में। इतना बुरा हाल। तो उसकी उपयोगिता मैं समझता हूं बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। उसकी उपयोगिता का हमें सम्मान करना चाहिए। जो हमारे घरों की गंदगी को दूर करता है, हमारे आसपास सफाई बना के रखता है, तो उसकी उपयोगिता बेहद है, उसका सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति, आप बाजार में कुछ खरीदने गए, थक गए, एक रिक्शा वाला है, रिक्शा में बैठ करके आप आए, तो रिक्शा वाला कितना उपयोगी है हमारे लिए।
हम मकान बनाने लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, कितने मिस्त्री लगते हैं, कितनी तरह के लगते हैं, तो सबकी उपयोगिता है, सबका सम्मान होना चाहिए। गरीब का भी सम्मान हो और अमीर का भी सम्मान हो। गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यदि समाज में अमीर नहीं होंगे तो भी देश नहीं चल सकता, और अगर गरीब नहीं होंगे तो भी देश नहीं चल सकता। ये आपको बता दें, दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर यदि अमीर लोग नहीं होंगे तो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। जितने ज्यादा अमीर लोग समाज में होंगे उतना ही अधिक प्रगति करेगा देश। आप सोच के देखें, अगर यदि हमारे यहां शुगर फैक्ट्री ना हो, सोच के देखो कितने लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है इसके माध्यम से। आप चिंतन करके देखिए। तो अमीर, अगर किसी के पास शुगर मिल लगाने का पैसा नहीं है तो कैसे शुगर मिल लग जाता? कभी जब भी ये लगा, 1919 में लगा था शायद, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1939 में, चलो जो भी 1900, 3300, 3900 जो भी है, विषय ये नहीं है। विषय है जब भी शुगर मिल लगा होगा तो उस समय जिसने भी ये बनाया होगा शुगर मिल, कोई गरीब आदमी तो नहीं बना सकता, अमीर आदमी बना सकता है। कितना पैसा लगा होगा, सारी जिंदगी भर की पूंजी लगा दी होगी, उसके बाद भी भाई चलेगा कि नहीं चलेगा। अब तो पिछले 5-7 साल से बार बार यही हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। मिल वाले भी परेशान और किसान भी परेशान, क्योंकि व्यवस्था ही गड़बड़ा गई। किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता फसल का, और मिल मालिक इसलिए परेशान, उसका पड़ता नहीं आता। दिवाली निकल गई। लेकिन खैर, भाव कहने का, गरीब का भी सम्मान हो, अमीर का भी सम्मान हो, एक दूसरे के सब पूरक हैं, सबका सम्मान होना चाहिए, तब सतयुग होता है। सत्ययुग में सबका सम्मान है। भगवान श्री राम जहां एक और सुग्रीव का सम्मान करते हैं, विभीषण का सम्मान करते हैं राजा, वहीं दूसरी ओर वे केवट का भी सम्मान करते हैं, वे सबरी का भी सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भले ही द्वारिकाधीश हों, लेकिन अपने बचपन के मित्र गरीब सुदामा ब्राह्मण का कितना सम्मान करते हैं। एक कुब्जा जिसने उनको एक बार चंदन लगाया, जिसने एक बार भगवान को केवल चंदन का लेपन ही तो किया सड़क पर चलते हुए, और भगवान ने उसका सारा कोप निकाल दिया, उसको एक सुंदरी बना दी। और आपको बताएं, भगवान उसके आतिथ्य को स्वीकार करते हैं और उसे गोपियों के समान दर्जा देते हैं। जो गोपियां, ब्रिज की गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास किया है, आपको बताएं कुब्जा के साथ भी रास हुआ है। इस कुब्जा के साथ उसको भी भगवान ने अपने स्वरूप का बोध कराया है। तो भगवान ने सबका सम्मान किया है, हमें भी सबका सम्मान करना चाहिए। सबकी भूमिका का उचित हमें सम्मान करना चाहिए, जहां जैसी आवश्यकता है। तो कलयुग के आने पर ये विचार समाप्त हो जाते हैं। कलयुग के आने पर पृथ्वी इसलिए परेशान है कि सब मन माना आचरण करने लगते हैं। मनमाना आचरण है। अन्यथा गुरुकुल से शिक्षा मिलने के बाद जिसकी जहां रुचि होती थी उसको वहीं पर भेज दिया जाता था, उसी से उसके वर्ण का निर्धारण हुआ करता था। उस समय जो भी अध्ययन अध्यापन का काम करता, शिक्षा प्रदान करने का काम करता, वो ब्राह्मण कहलाता। जो देश की रक्षा के कार्य में लगता वो क्षत्रिय कहलाता। जो अभी वैश्य के कार्य बताए इनमें लगता
वो वैश्य कहलाता, और जो विभिन्न सेवा कार्यों में लगता, सेवा कार्य है, वो शूद्र कहलाता। शूद्र का मतलब तुच्छ नहीं है, मैं फिर बार बार ये बात कहता हूं। शूद्र और उपशूद्र दोनों शब्दों में फर्क है। वो तो बाकी जो वर्ण है, बाकी सेवा के कार्य है सब, तो उन सेवा के जो कार्य हैं उनको शूद्र कह करके संबोधित किया गया। उसका मतलब नीचा नहीं है, छोटा नहीं है, किसी गरीब से तात्पर्य नहीं है, वो भी सम्मान्य है, उचित सम्मान मिलना चाहिए। और आज के समय में तो अगर यदि मैं कहूं, जितने ये फैक्ट्री वाले हैं, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। भाई पहले मान लीजिए लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाया, वो एक विद्या ही तो है। आगे जो लोहे का काम, जिस चीज से लोहे के सामान बनते थे, लोहार बनाता था, अब वो मशीनों से बनने लगे, तो उनको बनाने वाला कौन हो गया? जैसे हमारे यहां पहले देखा हमने, ये हलवाई अट्टे में बर्तनों का काम हुआ करता, ठठेरे लोग हुआ करते थे, ठठेरे कहते थे। वो पीट पीट करके बर्तनों को, वो धातु को पीट पीट करके बर्तन का रूप दे देते। अब मशीनों से मिलने लगा, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? वही तो काम है। पहले एक जुलाहा वस्त्र को वो अपने उससे खड्डी में एक एक धागा, ताना बाना कहा जाता था, वो बुनता था जो वस्त्र। अब मशीनों में बुना जाने लगा। फर्क क्या है? काम करने का ढंग बदल गया है, तो वही भाई। तो ये कोई भी नीचा नहीं है, ये सब अपने सेवा के कार्य कर रहे हैं, सब उच्च हैं। और सही पूछो, न कोई उच्च है न कोई नीच है, ऊंचा नीचा कोई नहीं है। सिर्फ अपने कार्यों से, अपने कर्मों से व्यक्ति ऊंचा बनता है और अपने कर्मों से व्यक्ति नीचा बनता है। अगर यदि कोई किसी को परेशान करता है, कष्ट करता है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, तो वो व्यक्ति नीच है। और जो परोपकार के कार्य करता है, दूसरे की सहायता करता है, यज्ञ दान पुण्य करता है, वो उच्च है। सीधी सी परिभाषा है, वो कोई भी हो। इसमें नहीं कि भाई अब संत रैदास हुए, मान लीजिए, अब संत रैदास अब जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन दृष्टिकोण बहुत ऊंचा था, बड़ा दिव्य दृष्टिकोण था। तो वो ऊंचे हो गए कि नहीं हो गए? उनको कोई नीचा कह सकता है क्या? है किसी की सामर्थ्य? क्योंकि उन्होंने ऊंचे काम किए, श्रेष्ठ काम किए, दिव्य काम किए। महर्षि वाल्मीकि जी बड़े दिव्य काम किए। एक क्रोंच पक्षी एक शिकारी के द्वारा मार दिए जाने पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, महर्षि वाल्मीकि जी के। और वहीं से रामायण की उत्पत्ति, उस क्रोंच पक्षी के उस घटना के बाद सृष्टि का पहला श्लोक महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से अवतरित हुआ इस धरा पर। तो मेरा कहने का भाव है, ये सब कर्मों का खेल है। उन्होंने राम जी को इतना प्रेम किया, राम जी के लिए ऐसे समर्पित हुए कि राम में रमण करते हुए रामायण के रचयिता बन गए। राम जी की रामायण को, राम जी के घर को रच दिया। रामायण क्या है? आयन है राम का, निवास है राम का। किसने रचा? वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी ने राम जी का घर बना दिया। राम जी का घर बनाया वाल्मीकि जी की प्रेरणा। वाल्मीकि जी ने बनाया, प्रेरणा तो नारद जी की और ब्रह्मा जी की रही है। और आज से भाई हमारे राम जी के घर का भी काम शुरू हो गया है? हमारे यहां भी राम जी के घर का काम शुरू हो गया। आज से अभियान प्रारंभ हो गया है। घर घर जाकर के अलख जगानी है,
घर घर से कुछ ना कुछ सहयोग, सामर्थ्य अनुसार। वैसे तो मैं कहता हूं कि सामर्थ्य से बढ़ करके देना चाहिए। ये एक दिव्य अभियान है, ये भगवान की विशिष्ट कृपा है। 500 वर्ष से जिस बात के लिए हम तरस रहे थे, वो हमारा कार्य आज से प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि कोई भी काम करे तो देखो भाई, धन के बगैर कोई कार्य नहीं होता। वहां तो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, अरबों का। तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, सबको, जो वो लोग आएंगे उनको देना चाहिए। हमारा भी मन है कि जब इस तरह की बात आएगी तो अवश्य अपना सहयोग हमें भी देना चाहिए। तो यथासंभव सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। राम जी की बात है। तो खैर, धर्म और पृथ्वी का संवाद हुआ। पृथ्वी बहुत दुखी है और इधर परीक्षित जी ने उन दोनों को देखा। उनकी दुर्दशा को देख करके उनको बड़ा महसूस हुआ। क्या दुर्दशा देखी? कहते पहले तो उनको बात करते हुए देखा और फिर उन्होंने एक दिन क्या देखा कि सरस्वती के, पूर्व वाहिनी सरस्वती कही, यहां पर सरस्वती नदी पूर्व की ओर जाने वाली थी, जिसका प्रवाह पूरब की तरफ था पहले, वो विलुप्त हो गई अब। तो वहां पर परीक्षित जी विराजमान थे और उन्होंने क्या देखा कि एक शूद्र राजा का वेश धारण करके, हाथ में डंडा लेकर के, इस गाय और बैल के जोड़े को ठोकर मार रहा था, डंडों से पीट रहा था और उसकी ताड़ना से भयभीत हो रहे थे। दोनों बड़े दुखी थे। धर्म भी दुखी है और पृथ्वी भी दुखी है। अब परीक्षित जी ने देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। परीक्षित जी जब देखते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है कि मेरी आंखों के सामने, मेरे राज्य में ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप कि कोई धर्म के ऊपर डंडा चलाए। ऐसे अधर्मी को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जो इस भूदेवी पर अत्याचार करे, ये धरती जिसको भगवान नारायण ने मनुष्यों के रहने के लिए बनाया, ये भूदेवी हिरण्याक्ष से लड़कर के शंभु मनु को भगवान ने प्रदान की, उसकी ऐसी दुर्दशा। कहने के ठहर कलयुग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट, अरे पापी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे राज्य में प्रवेश किया और तू ये समझता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो इसलिए तू निरपराध लोगों पर मनमाने तरीके से अत्याचार करेगा? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा कि तू संतों को पीड़ा देगा, तू धर्मात्माओं को पीड़ा देगा, तो विद्वानों को कष्ट पहुंचाएगा, तो उनके अंदर बैठ करके उनको काला करेगा। नहीं कलयुग, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। परीक्षित जी हाथ में धनुष बाण लेते हैं और धनुष बाण लेकर के परीक्षित जी उसको मारने के लिए तत्पर होते हैं। और जैसे वे उसको मार डालना चाहते थे तो कहते हैं उसी समय वो अपना वेश त्याग करके परीक्षित के पैरों में पड़ गया। अब परीक्षित ने देखा कि कलयुग पैरों में पड़ गया है। अब अगर यदि ये पहले देखो, ये एक मर्यादा थी कि अगर यदि कोई शत्रु भी पैरों में आकर पड़ जाए तो फिर उसका वध नहीं किया जाता था, क्योंकि वो शरणागति में आ गया।
हमारे यहाँ आज भी यही युद्ध का नियम है कि अगर यदि आमने सामने युद्ध हो रहा हो और युद्ध भूमि में कोई शत्रु आत्मसमर्पण कर दे कि नहीं, मैं आपकी शरण में आ गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं अब इनकी ओर से युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसे मारने का विधान नहीं है। ये हमारी परंपरा है, हमारी देश की परंपरा है। ये उस पाकिस्तान वालों की परंपरा नहीं है उनकी। आप ये सोचो, वो तो अफगानिस्तान वाले वो क्या करते हैं, वो अलग तरह का युद्ध करते हैं। उनके यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं होता, उनके यहाँ तो पाप होता है, धर्म नहीं जानते। ये परंपरा हमारी है, सनातन परंपरा है। तो परीक्षित उस परंपरा का निर्वाह करता है, देखता है कलयुग चरणों में आकर गिर गया, हंसने लगे, कहने लगे कलयुग तो हमारी शरण में आ गया। हंसते हुए से चलो उसको उठाया, जब शरण में आ ही गया तो उठा दिया, कहने घबरा मत चलो। लेकिन तू अधर्म का सहायक है, अब शरण में तो आ गया, बस चल, मैं तुझे मारता तो नहीं हूं, लेकिन एक काम कर, यहां से निकल जा, मेरे राज्य में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू लोभ का प्रतीक है, तेरे रहने से समाज में लोभ बढ़ेगा, और जब लोभ लालच बढ़ता है ना, तो व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। एक लालची व्यक्ति गलत तरीके से जब धनार्जन करता है, तो उस एक की वजह से अनेक की बदनामी होती है, और वो भूल जाता है, उसे कुछ मतलब नहीं होता कि तेरी वजह से और की बदनामी हो रही है, जाति पर कलंक लगने लगता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत है। तो ये लोभ तेरे रहने से बढ़ेगा, तेरे रहने से लोग झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, दुष्टता करेंगे, अपने अपने धर्मों का त्याग कर देंगे। तेरे रहने से जगत में दरिद्रता आ जाएगी, तेरे रहने से लोग कपटी हो जाएंगे, छली हो जाएंगे, तेरे रहने से घरों में कलह हो जाएगी। जहां तू रहेगा घरों में कलह हो जाएगी, झगड़े होंगे, रिश्तों के मर्यादाएं टूट जाएंगी, सम्मान समाप्त हो जाएगा। रिश्तों में यही तो है, मर्यादा है, सम्मान है, एक दूसरे का कहने के वो नहीं रहेगा। लोग तेरे रहने से लोग दंभी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे, द्वेषी हो जाएंगे। तेरे रहने से लोगों में पाप की भावना बढ़ती जाएगी, तेरे रहने से यज्ञ समाप्त हो जाएंगे, महात्मा पुरुष तेरे रहने से पीड़ित होंगे। इसलिए तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, तू मेरे राज्य से बाहर चला जा। अब परीक्षित ने जब ऐसा कहा तो कलयुग कांपने लगा, कहने लगा महाराज, कहते मैं आपकी आज्ञा पर अगर यदि विचार करता हूं, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूं वहीं देखता हूं कि आप ही धनुष लिए हुए खड़े हुए हैं। जैसे सती जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली और देखा, भगवान ने पूछा, कहो महादेवी जगजननी, यहां कहां अकेली फिर रही हो वन में, भगवान भोलेनाथ कहां है? और वो तो एकदम घबरा गई, पहचान गई, चोरी पकड़ में आ गई, भागी। अब जिधर भी भागे उधर ही भगवान श्री राम धनुष बांध लिए हुए। तो कलयुग में यही बात कहता है कि मुझे सर्वत्र धनुष बांध लिए आप ही खड़े दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट थे,
जिधर भी जाएं उन्हीं का राज्य है। कहते सर्वत्र जब आप ही का राज्य है तो मुझे कोई ऐसा स्थान दिखाई नहीं देता, और भगवान की आज्ञा से मैं आया हूं, क्योंकि भाई युगों की परंपरा है। सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता है। अब मेरा आना तो निश्चित है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, लेकिन अगर यदि आप मुझे अपने राज्य में स्थान नहीं देंगे तो मैं जाऊं कहां? मुझे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता जहां मैं चला जाऊं। सर्वत्र आपकी सीमाओं का विस्तार हो गया है, इसलिए हे परीक्षित जी, हे महाराज, आप ही स्थान बताइए। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा, मैं किसी दूसरे स्थान में नहीं जाऊंगा। कलयुग ने साफ कह दिया, जहां आप कहें। देखो कलयुग भी बात का पक्का है, वैसे आपको बता दूं, कल पता चल जाएगा आपको। कलयुग अपनी बात का पक्का है। परीक्षित जी को कहता है कि जो वचन आपको दूंगा उस वचन को तोड़ूंगा नहीं, जहां आप कहोगे वहीं रहूंगा। जहां आप कहेंगे वहीं रहूंगा, मैं कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। लेकिन हे महानुभाव, हे राजन, आप मेरे रक्षक बनिए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान श्री राम ने जब रावण का भाई विभीषण शरण मांगने के लिए आया, तो भगवान श्री राम ने अपने उस शत्रु, जो उनकी पत्नी का ही हरण करके ले गया, जिसने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी का हरण करके ले गया, उसका भाई जब उनकी शरण में आया तो उस भाई को भी शरण प्रदान की। इसलिए हे महाराज, मैं भी आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, आपकी शरण में आ गया हूं। आप शरणागत वत्सल हैं, आप अपने कुल की परंपरा का निर्वाह कीजिए। क्योंकि कहने लगी, कौन सी परंपरा का निर्वाह करूं? कहते आपके शत्रु दुर्योधन, दुर्योधन और उसके भाई धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे और पांडु के जो पुत्र थे, उनके मध्य में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और उस महाभारत के युद्ध में, युद्ध जिस दिन प्रारंभ हो रहा था, उसी दिन धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु कहने लगे, वो धृतराष्ट्र की सेना को छोड़ करके, दुर्योधन का साथ छोड़ करके युधिष्ठिर की शरण में आ गए। तो आपके दादाजी ने उसको अपनी शरण में ले लिया, उसको अभयदान दिया, और वो आखिर तक एक वही बचा रहा, धृतराष्ट्र का पुत्र। बाकी सारे मारे गए, एक धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु ही बचा हुआ था। इसलिए उसी तरह से आज मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। परीक्षित ने कहा, ठीक है भाई, कभी जब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो तो तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं, और साथ ही तुम्हें कुछ स्थान रहने के लिए देता हूं, लेकिन खबरदार इनके अलावा और कहीं मत जाना, इधर उधर ताका झांकी मत करना, इधर उधर ताका झांकी मत करना, व्यवस्था बना रहा हूं तुम्हारे लिए। कहने लगे, जब तक मैं रहूंगा इन्हीं में रहूंगा। कलयुग ने भी कह दिया, जब तक रहूंगा इन्हीं में रहूंगा। और इसकी चर्चा कहां वो रहेगा, किस किस में रहेगा, कल विस्तार के साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि कलयुग कहां रहता है। और आप अब भी नजर डालकर देखेंगे तो उससे अलग आपको कलयुग कहीं नजर नहीं आएगा। तो कल इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर परीक्षित का साप, जो भागवत का जनक है, वो साप, सुकृताल में जो कथा हुई वो इसी वजह से हुई। तो खैर वो चर्चा अब आगे बढ़ाएंगे। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में
उपस्थित होंगे। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान